Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are reading chapter number 2. द्वितीय पाठ है बिलस्य वाणी ने कदापि में छूता। बिल में बैठे हुए की वाणी को कभी नहीं सुनना चाहिए। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकुलुकीयम से संकलित है। ये जो पाठ है ये कहाँ से लिया गया? पंचतंत्र एक कथा ग्रंथ है, उसके तृतीय पाठ यानी तीसरे तंत्र काकुलुकीयम से लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। इसके 5 खंड है। कितने खंड है? 5, जिन्हें तंत्र कहा गया है। उन्हें क्या कहा गया है? तंत्र। इन्हें गद्य पद्य रूप में कथाएं भी दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। और इनके जो पात्र है वो कौन से हैं? पशु पक्षी हैं। देखिए, कस्मिंश्चित् वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ति समय। किसी समय में वन में एक खर नखर नाम का एक शेर रहता था। स कदाचित इस प्रति ब्रह्मण शुदात न किंचित आहार प्राप्तान। वह इधर उधर घूमता हुआ भूख के मारे यानी खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। तत् सूर्यास्त समय एका मैति गुफा दृष्ट्वा च तब वहां पर उसे दिन सूर्यास्त के समय यानी सूर्य जब छिप रहा था तो उस समय उसे एक गुफा दिखाई दी और उसको देखकर वह सोचने लगा, अचिंत्य ने सोचने लगा, नूनम एतस्या गुहाया रात्रो को अपि जीव आगच्छति। ये हो सकता है कि इस गुफा में रात्रि के समय में कोई जीव कोई प्राणी यहाँ पर आए। अतः एत्रेम निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः मैं यहाँ पर ठहरकर मैं प्रतिष्ठा करता हूँ, यानी कि मैं प्रतीक्षा करता हूँ। एस्मिन् अंतरे गुम्फा स्वामी दधिपूछ नामक श्रृगाल समागच्छत्। उसी समय गुहा का स्वामी दधिपूछ नाम का एक श्रृगाल क्या होता है? गीदड़ वहां आ गया और वह वहां तक स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। वह जहां तक देखता वहां पर उसे शेर के पैरों के निशान उसे गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। न च बहिरा गता, उसे बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। श्रृगाल अचिंत्य, श्रृगाल यानी कि गिदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो स्मै, कि अरे मैं तो मर गया। विनिष्टो स्मै, मर गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्तिति तर्कयामि, कि निश्चय से ही इस बिल में सिंह है ऐसा मैं सोचता हूँ। तत् की करवानी, अब मैं क्या करूं? एवं विचिंत्य, यह सोचकर दुरस्तरव कुरुमार्बद भो बिल, और यह सोचकर मैं क्या करूं ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर वह आवाज करना शुरू कर दिया, अरे बिल की न यन्म्या समसि यन्म्य तव्य सह सम्या कितो अस्ति यत् यदाह बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा तव मामै अकारयिष्यसि। तो इसमें क्या करता है, वो बाहर खड़े होकर आवाज करने लगता है कि भो बिल, क्या याद नहीं है कि जो मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया था। क्या किया था? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? समझौता किया था कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा और तो तुम मुझे आवाज दोगे, मुझे बुलाओगी। इति यदि त्वय मां न आहनति, यदि तुम मुझे आवाज नहीं दोगी, तर्हि अहम द्वितीय बिल यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चली जाऊंगी। यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अतः एक च्युत सिंह अचिंत्य, यह सुनकर जो सिंह है वो सोच में पड़ जाता है। नून मेषा गुहा वामिन सदा समाहवान करोति परंतु मद भयात न कंचित वत्ति। तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। एवं स बिले प्रविष्टि में भोज्य भविष्यति, और इस तरह वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इतम विचार्य सिंह
सहसा शृगाल से आह्वान करोति। यह सोचकर, यह विचार करके वह शृगाल का आह्वान करता है। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वन्या सा गुहा उच्च शृगालम आवाति। और इस प्रकार सोचकर शेर ने अचानक गिद्दड़ को पुकारा। उससे अचानक की क्या, सहसा यानी अचानक गिद्दड़ को पुकारा। और शेर की गर्जना की गूंज से वह जो गुफा है वो जोर से गिद्दड़ को पुकारने लगी। अनेन अन्येपि पशवे भयभीता अभवन। और इससे दूसरे पशु भी डर से व्याकुल हो गए। शृगालोपि तत् दूर पलायनमान इमं पठतः। और जो गिद्दड़ है वह भी वहां से दूर भागते हुए इस श्लोक को पढ़ने लगा। अनागतम यह कुरुते स शोभते। वो क्या बोलने लगा? अनागत यह कुरुते स शोभते स सोचते यो न करोत यह नागतम। तो वह सोचने जो आने वाले कल का यानी आने वाले संभावित आपदा का उपाय नहीं सोचता, क्या नहीं करता, उपाय करता है, वह संसार में शोभा पाता है। यानी वह संसार में शोभा पाता है। और जो आने वाले कल की जो उपाय नहीं करता वह हमेशा क्या होता है, वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई, कि बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं श्रुता यानी सुनी गई, कि इतने समय हो गया मुझे यहाँ रहते हुए लेकिन मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये लेसन अच्छे समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको रीड करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।